सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी, भाग 19। जॉनमेजॉय ने राजन इंद्राशीष के साथ मंदिर में प्रवेश किया। एकदंत ने राजन को जॉनमेजॉय को ज्यादा समय और ध्यान देने से मना किया था, लेकिन राजन ने कुल पुरोहित को बताया था कि जॉनमेजॉय उनके शाही मेहमान थे और वे न केवल एक राजा बल्कि एक ब्राह्मण भी थे। यदि जॉनमेजॉय राजन के साथ देवी द्राक्षाणी के मंदिर में कुछ समय बिताना चाहते थे तो वे इससे कैसे इनकार कर सकते थे। एकदंत ने और कुछ नहीं कहा था, वे स्वयं अपने योग की तैयारियों में लगे हुए थे। दूसरी ओर जॉनमेजॉय ने राजन को अष्ट सिद्धि का अर्थ समझाया। उसने बोला, राजन, इस धरती पर कई संत हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के नाम पर शैतान के तरीके में कार्य करते हैं। संभव है कि उन्होंने देवी के योग में ज्ञान का एक हिस्सा प्राप्त किया हो, हालांकि उनकी मंशा वो नहीं है। अच्छाई के उस छोटे से बाहरी मोर्चे को दिखाकर वो सभी के लिए सर्वोच्च स्थान पर होना चाहता है। राजन ने जॉनमेजॉय से कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कृपया स्पष्ट रूप से कहें। जिस तरह से आपने मेरे पिता तुल्य एकदंत की ओर इशारा किया है वो आपको मेरी सजा का पात्र बना सकता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जॉनमेजॉय ने हल्की मुस्कान दी और कहा, राजन, मैं आपको देवी की पूजा की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आप जीवन भर सुनते रहे हैं, क्या सत्य के रूप में लेते रहे हैं, वो मार्ग सही नहीं हो सकता है। क्या आप वास्तव में एकदंत पर उतना भरोसा करते हैं जितना आप दिखाते हैं? राजन ने कहा, जल्दी अंधेरा होने वाला है, चलो महल में लौट आते हैं। राजन की निगाहें उर्मिमाला को खोजने की कोशिश करती रहीं, लेकिन जॉनमेजॉय ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। पीने के कमरे में बैठे हुए इंद्राशीष ने जॉनमेजॉय से पूछा, जॉनमेजॉय, क्या आप मुझे एकदंत के खिलाफ जाने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं राजन, जब मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना है तो कृपया जान लें कि मैं कभी भी आपके लिए किसी भी तरह की हानि की कामना नहीं करूंगा। मैं अभी आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगा। एकमात्र अनुरोध जो मैं रख सकता हूँ आपके सामने वो ये है कि कृपया किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। कुछ दिनों के लिए मेरे द्वारा सिद्धि के बारे में थोड़ा और सीखने की कोशिश करें। जब आप सब कुछ सीख लेंगे तो आप अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे। राजन हमेशा से मानव बलि के इस कृत्य को रोकना चाहते थे। अब यदि जॉनमेजॉय इसे रोकने का कोई तरीका प्रदान करने में सफल हो गए तो राजन उस पर भरोसा कर सकेंगे। जॉनमेजॉय ने आगे कहा, मैं आपको आज ही दिखाऊंगा कि आपका कुल पुरोहित मृतकों पर योग करता है, लेकिन नैतिक रूप से उसे इस तरह के योग करने की अनुमति नहीं है। यदि मैं आपका संदेह दूर नहीं कर सकता तो आप सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। राजन इंद्राशीष ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मुझे सब कुछ समझाओ। जॉनमेजॉय शुरू हुआ। पहले मैं आपको बता दूं कि शोभ क्या है। प्राचीन भारतीय मतों के अनुसार हमारे शरीर को 5 तत्वों से निर्मित माना जाता है। जब ये 5 तत्व शरीर छोड़ते हैं तो जीव अपनी मृत्यु का अनुभव करता है। ऐसे शरीर को शोभ कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि कौन सक्षम है मरे हुओं पर इस योग को करने के लिए? भूत दामोर तंत्र में कहा गया है कि केवल उच्च ज्ञान का संत ही इस योग को आगे बढ़ा सकता है, जिसका किसी स्त्री या बच्चे से कोई संबंध नहीं है और जिसे धन का लालच नहीं है। हम आसानी से जान सकते हैं कि एकदंत किसी परिवार से नहीं जुड़ा है। जॉनमेजॉय, पुरोषचरण क्या है? महानील तंत्र के 26 भागों में उल्लेख किया गया है कि एक योग की सफलता के लिए एक जप करने, पवित्र अग्नि का निर्माण करने और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की आवश्यकता है। फिर जामोल तंत्र के अनुसार एक पूजा को पूरा करने के लिए पुरुषोत्तम की विधियों का पालन करने की आवश्यकता है। इसके 5 भाग है: जप, पवित्र अग्नि, श्रद्धांजलि अर्पित करना, पवित्र स्नान और ब्राह्मणों को खिलाना। वीर पुरुष चरण के 7 भाग हैं। उल्लेखित 5 के अलावा देवी शक्ति की पूजा और देवी की छवि में छोटी लड़की को जोड़ा जाता है। पुरुष चरण के बिना एक पूजा सफल नहीं हो सकती। तंत्र में वीर शब्द एक बहादुर संत के लिए है। कौलमर्ग रहस्य में वीर को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो जीवन के अमृत के संकेत की खोज करता है और एक वीर की तरह उसे पाने के लिए सभी बाधाओं को पार कर जाता है। इसके अलावा तांत्रिक साधना में वीर बनने के लिए भैरव साधना और शोभ साधना करनी पड़ती है और केवल एक अत्यंत साहसी और मजबूत व्यक्ति उसे पूरा कर सकता है। इसीलिए इन्हें करने वाले संत को वीराचारी भी कहा जाता है। रुद्रो जामोल तंत्र के ग्रंथों में एक वीरचारी संत को अद्वितीय संत माना गया है। परशुराम कल्प सूत्र में कहा गया है कि जो प्रतियोगी है वो वीरचारी है। जिसने अपने
जीवन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक जोड़ लिया है और जो हर चीज में खुशी हासिल कर ली है वो वीर है। फिर से ये उल्लेख किया गया है कि हमारे जीवन के संयुक्त लक्ष्य हमारी आत्मा और प्रतिस्पर्धा है जिसका हम पूरी दुनिया से सामना करते हैं। वो संत जो इस अद्वितीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने आसपास की हर चीज को अपना मान सकता है, उसके लिए उसकी आत्मा से परे कुछ भी नहीं है। वो अपने ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। निर्वाण तंत्र में वीर शौडक के वेशभूषा में लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष तथा शरीर लाल वस्त्र से ढका हुआ बताया गया है। वो अपने शरीर को राख और रक्त मिश्रित चंदन से सजाएगा। वो स्वभाव से क्षमाशील होगा। इंद्राशीष बीच में बोला, हाँ, मैंने देखा है कि राजपुरोहित होने के बावजूद एक दंत हमेशा सफेद के बजाय एक पढ़ा हुआ कपड़ा पहनता है। लेकिन हम हमेशा से जानते हैं कि देवी द्रक्षाणी शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि वो लाल पहनते हैं। आप कैसे जानते हैं कि इसका शोभ साधना से कोई संबंध है? अगर वो करता भी है तो क्या जरूरत है? इसमें क्या दिक्कत है? जॉन में जॉनी जारी रखा, शोभ साधना में संत को स्वयं पर अत्यंत कठोर होना पड़ता है। उस शक्ति का पालन केवल एक बीरचारी ही कर सकता है। कामाख्या तंत्र में एक बीरचारी संत को निडर, सहायक, बलवान, योद्धा जैसा महानतम संत, सबसे बड़ा ज्ञान वाला, अत्यंत साहसी और उत्साही व्यक्ति कहा गया है। एक बीरचारी संत का योग अधिक फलदायी होता है। योगिनी हृदय और कोलाबोली में लिखा गया है कि बीरचारी साधना अत्यंत रहस्यमय है। इस साधना के हर पहलू, चाहे वो मंत्र हो या उपकरण, भी गुप्त और छिपे हुए हैं। केवल महायाजक के माध्यम से ही कोई इस सब के बारे में जान सकता है। इस प्रकार निरुक्तो तंत्र में लिखा गया है कि इस पूजा के सभी आवश्यक मंत्र, उपकरण महायाजक से सीखना है। जिसने नहीं सीखा था, ये सब साधना को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। इसके अलावा विभिन्न परेशानियां और नुकसान उसके रास्ते में आ सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को तंत्र में अंकित शोभ साधना के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जहां तक मैं समझ सकता हूँ, उसने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इस मार्ग को चुना है और साल दर साल बलिदान के नाम पर वो इस राज्य की रानियों का उपयोग और हत्या करता रहा है।